नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। न्यायालय में देखल गेल विवाद समाधान के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन बीच होयत चर्चा। प्रधान न्यायाधीश जबरा के छुट्टी में बैसबाक लेल देल गेल सुझाव। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आय कक्षा 12 के नतीजा केलक सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत आइ 7टा प्रदेश में भ रहल अछि उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता। मतदान होयत काल्हि। श्रीलंका में नवंबर में मात्र 4000 से बेसी व्यक्ति में डेंगू संक्रमण। डेंगू के अनुगमन करबाक आ रोकथाम के कार्यक्रम अछि जारी। आज शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ तेसर चरण के खेल सब भेल शुरू। पहिल खेल में फ्रेंड्स क्लब आ कुपनजोल आ 3 स्टार बीच होयत प्रतिस्पर्धा। आप पूरा समाचार। आइ अगहन कृष्ण चतुर्दशी के दिन बाला चतुर्दशी में साल भर में दिवंगत भेल अपन संबंधी सबके शिवलोक में वास होबा कामना सहित सप्तबीज छिटल जाइत अछि। श्रद्धालु सब भिनसरे उठि कऽ स्नान ध्यान केलाक पश्चात जौ, धान, कारी तिल, गहूम, तोरी, केलाई, ओकरी आ लावा के मुरई, ज्यामिर, सखरखंड, पिडालू आ हलेदो के टुकड़ा सब छीट कऽ काठमांडू स्थित पशुपति क्षेत्र स्थित श्लेषमांतक जंगल सहित क्षेत्र में स्थित देवी देवताक मंदिर सब में परिक्रमा करे छथि। सत्य युग में शिव मृग के रूप धारण कऽ जाहि जाहि स्थान पर विचरण केने छला वह स्थान पर सप्तबीज छीटल जाइत अछि। एहि प्रकार सँ छीटल गेल प्रत्येक बीज के बिया सँ एक तोला सोन दान केलाक समान पुण्य के प्राप्ति होबाक जनविश्वास अछि। जिनका कोनो संतान नहि छनि ओ सब अपना मरलाक बाद शिवलोक में वास होबाक कामना के साथ अपना जीविते रहल समय सप्तबीज छीटै छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परिवर्तन सहित के समाजवाद के यात्रा शुरू करक लेल देश में माओवादी के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित कार्यक्रम में बाजैत दाहाल परिवर्तन सहित के समाजवाद के यात्रा शुरू करक लेल देश में माओवादी के विकल्प नहीं रहल दावी केलनि। ओ माओवादी कमजोर रहला कारण संविधान फाड़नाइ, गणतंत्र सखाप केनाइ जेहन प्रयास में लागल कहैत माओवादी मजबूत भेला पर मात्र देश में भेल परिवर्तन के संरक्षण भ सकैत अछि बतौलनि। नेपाल में परिवर्तन के रक्षाक लेल मात्र नहि राष्ट्रीय एकता, उत्पीड़ित वर्ग आ समुदाय के हक अधिकार के पूर्णता देबाक लेल माओवादी के मजबूत बनेनाइ के विकल्प नहीं रहल दावी केलनि। यो परिवर्तन को रक्षा गर्नको निम्ति पनि परिवर्तनलाई अझ पूर्णता दिनको लागि पनि जनताको हक अधिकारलाई एउटा पूर्णतामा पुर्याउने समाजवादको यात्रा सुरु गर्नको निम्ति पनि माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। संविधानै मिच्ने च्यात्ने, जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने, गणतन्त्रै उल्ट्याउन खोज्ने। अध्यक्ष दाहाल नेकपा एमाले में रहल नेता सुधरब कहिका माओवादी में एलाक बावजूदो फेर से एमाले में चलि गेलनि बतौलनि। ओ मधेसी जनता, दलित, जनजाति सभक हक हित के बात के लऽ कऽ अपना संविधान संशोधन के प्रस्ताव पेश केला पर एमाले स्वीकार नहीं केला कारण संशोधन नहीं भ सकल बतौलनि। मैले संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमानेको हुनाले त्यो प्रस्ताव पारित नभएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ एमालेको केपी गुट चाहिँ मधेस विरोधी छ, आदिवासी जनजातिको विरोधी छ, दलित, महिला, मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी छ। उसैको कारणले संविधान संशोधन नै भएन। अध्यक्ष दाहाल देश भर एखन करीब 8 लाख सदस्य सब नेकपा माओवादी केंद्र में नवीकरण में आबि गेल कहे जँ और किछ समय भेटत ओ संख्या 10 लाख धरि पहुंच जायत कहि कऽ दावी केलनि अछि।
सत्तारूढ़ गठबंधन दल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के छुट्टी में बैसक लेल सुझाव देलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल गठबंधन के बैसार से प्रधान न्यायाधीश जबरा के छुट्टी में बैसक लेल सुझाव देल गेल। सुझाव कार्यान्वयन नहि भेला पर फेर सँ बैसार बैसब सेहो गठबंधन जनौलक अछि। एहि सँ पहिने प्रधान न्यायाधीश जबरा अपना शुक्रदिन अस्पताल सँ निवास दिस प्रस्थान करब कहैत सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब के छुट्टी में नहीं बैसब कहि कऽ जानकारी देने छला। जबरा आई भिनसरे अस्पताल से डिस्चार्ज भ गेलन। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सभक सम्मेलन में एक न्यायाधीश संगे टेलीफोन में बातचीत करैत जबरा अपन स्वास्थ्य अवस्था में सुधार भ गेल आ अपना आई निवास में आबि गेलहुँ जानकारी देलन। कोरोना संक्रमण भेलाक बाद बीतल सोम दिन साँझ सँ प्रधान न्यायाधीश जबरा बलम्बू स्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल में भर्ना भेल छला। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश संगे नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सब सेहो बातचीत केने छला। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा फल प्रकाशित केलक अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अनुसार बीतल भादो 30 गते सँ आसिन 8 गते धरि संचालन भेल परीक्षा के नतीजा आई प्रकाशित भेल अछि। परीक्षा फल परीक्षा बोर्ड के वेबसाइट SMS आ IVR मार्फत देखल जा सकैत अछि। एहि के लेल वेबसाइट में लॉगिन क क सिंबल नंबर आ जन्म मिति टाइप क क देखल जा सकैत अछि। SMS करक लेल NEB टाइप क क स्पेस द क सिंबल नंबर टाइप क क 1600 में पठाओल जा सकैत अछि। तहिना IVR के लेल 1601 डायल करऽ पड़त। तहिना कोविड-19 के कारण परीक्षा नहि दऽ सकल विद्यार्थी सब बुध दिन से परीक्षा देनाइ शुरू केलनि अछि। कोविड के कारण परीक्षा नहि दऽ सकल 41 विद्यार्थी परीक्षा में सहभागी भेल छथि। ओ परीक्षार्थी के परीक्षा फल 10 दिन भीतर प्रकाशित कयल जायत बोर्ड जनौलक अछि। राज्य निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति आयल निगम के पिछला अवस्था के संबंध में चर्चा केलक अछि। बातचीत के क्रम में सभापति नीरा देवी जयरू पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन करबाक विषय में ठोस नीति बना क जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि तऽ सांसद सब पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प के खोजी केनाइ जरूरी रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन नेपाल आयल निगम के एखन के अवस्था के विषय में समिति द्वारा कयल गेल बातचीत के क्रम में राज्य निर्देशन सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सभापति नीरा देवी जयरू पेट्रोलियम पदार्थ कोनो विलासिता के वस्तु नहीं भ गरीब जनता संगे जुड़ल विषय वस्तु रहला कारण ठोस नीति बना क जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। यो कुनै विलासिताको विषय नभएर जनताका जीवनसँग जोडिएका विषय भएका कारणले मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा या मेरो जानकारीमा भएको जस्तो यहाँहरूले 15-15 दिनमा गर्नुपर्ने मूल्य समायोजनमा यो बीचमा किन भयो या भएन या हामी समितिलाई आएको सूचनामा केही कमी हो कि भन्ने पनि महसुस गरेकी छु मैले। सांसद दीनानाथ शर्मा पेट्रोलियम पदार्थ के दाम समायोजन के विषय जनता संगे जुड़ल विषय रहल बताबैत निगम सबसँ बेसी घाटा सहि कऽ व्यापार करऽ वाला LP गैस खपत कम करबाक उपाय खोजऽ पड़त बतौलनि। सस्ता में गैस आनक लेल भारत के अतिरिक्त अन्य देश सँ आयात कऽ सकबाक संभावना के खोजी केनाइ आवश्यक रहल सांसद शर्मा के कहब छनि। यो ग्यासको बारेमा चाहिँ हामीले अन्यत्र विकल्प अरू देशहरूबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन। हामीले चाहिँ यो इन्धनलाई चाहिँ हामीले अन्य सस्तोमा र सोचिएको छ कि छैन, सस्तोमा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने बारेमा हाम्रो चाहिँ सोच के छ। अन्यत्रबाट त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन, सम्भावनाको खोजी भएको छ कि छैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। तहिना सांसद अनिल झा आयल निगम घाटा सहित बेच रहल LP गैस खपत कम करक लेल विद्युतीय माध्यम साधन के प्रयोग बढ़ेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि और घाटा कम करक लेल सीमा में नियंत्रण केनाइ जरूरी रहल बतौलनि। सीमा नियन्त्रण यदि भारतले र नेपालले कम्प्लिटली गरिदियो भने मानव एकदमै जस्तो हाम्रो सीमा अरू कुनै देशसँग वा अरू देशहरूको सीमा भारत र पाकिस्तानको सीमा जस्तो मानव बनाइदियो संसारमा सबभन्दा टाइट सीमा मैले बुझेको त्यही हो। त्यस्तो बनाइदियो भने नेपालमा राँगाको मासु
5% मात्रै पाउँछ अहिलेको भन्दा, र त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउने कुनै हाम्रो हैसियत छैन। खसीको मासु 75% हामीसँग हुँदैन, अहिलेको जति छ त्यो। चामल हाम्रो उत्पादन अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चामल कति उत्पादन भइरहेछ। बोरा बदल्ने बाहेक हाम्रो देशमा केही पनि छैन। सांसद खेम प्रसाद लोहनी पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल में उत्पादन होबे वाला वस्तु नहीं रहल बतौलन। ओ ईंधन विदेश से आनल गेल वस्तु रहल बतौलन। सांसद लोहनी विदेश से महंग में आइन कर नेपाल में सस्ता में बेचनाई नेपाल के लिए लाभदायक नहीं होयत बतौलन। इन्धनले तुरुन्तै प्रभाव पार्ने भएकोले यसको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सकेसम्म यसलाई सर्वसुलभ सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने यो राज्यको दायित्व हो। छिमेकी राष्ट्रको भन्दा सस्तोमा चाहिँ हामीले दिने, त्यहाँबाट गाडी लिएर आएर भट्टाभट हाम्रोबाट भरेर इन्धन लिएर अर्कोतिर जाने स्थिति हुँदा हामीलाई ठुलो घाटा हुन्छ। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यो रोक्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। सांसद लोहनी सरकार द्वारा ईंधन में लगाओल गेल कर मूल्य वृद्धि भेल अवस्था में घटाब सकबाक आ कम भेल अवस्था में बढ़ाब सकबाक स्थिति सरकार के सृजना केनाई आवश्यक रहल बतौलन। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत आज 7टा प्रदेश में उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता भ रहल अछि। कांग्रेस केंद्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेक अनुसार बृहस्पति दिन मतदाता नामावली प्रकाशन भ गेल। आई उम्मीदवार मनोनयन दर्ता करबाक कार्यतालिका तय भेल अछि त काल्हि शनि दिन मतदान होयत। 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र से निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि आ 330 प्रदेश सभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि प्रादेशिक नेतृत्व चयन के लेल मतदान क पावत। प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा बृहस्पति दिन अधिवेशन के उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से केने छला। मुदा प्रदेश नंबर 1 में उद्घाटन सत्र नहीं भ सकल। प्रदेश 1 में आई उद्घाटन सत्र भ रहल अछि। ओहो ठाम आइए उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता के कार्यतालिका रहल अछि। देश संघीयता में गेलाक बाद कांग्रेस के पहिल प्रदेश कार्य समिति गठन होबय जा रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में सन 2021 के 11 महीना में 1,26,000 से बेसी बाह्य पर्यटक के आगमन भेल अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराओल गेल तथ्यांक के अनुसार अंग्रेजी वर्ष के जनवरी से नवंबर धरि 1,26,283 पर्यटक नेपाल भ्रमण केलनि। नवंबर महीना में हवाई मार्ग भ क 26,135 बाह्य पर्यटक नेपाल में आयल छथि। सबसे बेसी भारत से 10,421, बांग्लादेश से 1,382 पर्यटक आयल छथि। उक्त महीना में नेपाल से 26,487 बाह्य पर्यटक बाहर भेल छथि। अक्टूबर महीना में 23,284 पर्यटक आयल छलाह। तुलनात्मक रूप में पर्यटक आगमन में किछ सुधार देखल गेलाक बावजूदो बाह्य पर्यटक के संख्या एखनो धरि नहि बढ़ि सकल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में मात्र नवंबर महीना में 4,000 से बेसी व्यक्ति डेंगू से संक्रमित भेल छथि। श्रीलंका सरकारी तथ्यांक अनुसार नवंबर महीना में जमा 4,561 गोटे में डेंगू के वायरस संक्रमण देखल गेल, जे कि बीतल 20 महीना में सबसे बेसी छी। राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण इकाई के डॉक्टर सिलांती सेनेविराट ने बीतल 2 महीना भीतर देश भर पड़ल निरंतर वर्षा के कारण डेंगू के रोगी में उल्लेख्य वृद्धि भेल स्थानीय संचार माध्यम जनौलक अछि। सरकारी तथ्यांक के अनुसार पूर्वी प्रांत के राजधानी शहर कोलंबो आ बाटिकालोआ सँ अत्यधिक संख्या में संक्रमित व्यक्ति भेटल छथि। डेंगू के अन्य लक्षण सब में हाई फीवर, अनियंत्रित वोमिट, पेट दुखेनाई या चक्कर एनाई जहन लक्षण सब देखल गेला पर तुरंते चिकित्सा सेवा लेबाक लेल चिकित्सा विशेषज्ञ सब सर्वसाधारण सँ अपील केलनि।
डेंगू के अनुगमन करवला रोकथाम के कार्यक्रम आ जनता के शिक्षित करवला जेहन संबंधित उपाय अपनावित आयल डॉक्टर सेने विराट ने बतौलन। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आइसों तेसर चरण के खेल सब शुरू भ रहल अछि। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आइ पहिल खेल में फ्रेंड्स क्लब कुपंडोल आ 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। फ्रेंड्स आ 3 स्टार बीच के खेल दोपहर 1 बजे शुरू होयत। आइ दोनों टीम जीत के कामना करत मैदान उतरत। फ्रेंड्स 2 खेल में 1 अंक जोड़ैत 10वीं स्थान में अछि। 3 स्टार 2 खेल में 3 अंक जोड़ैत 7वीं स्थान में अछि। तहिना दोसर खेल में 7 बाटो यूथ क्लब आ एपीएफ फुटबॉल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। 7 बाटो आ एपीएफ बीच के खेल 4:45 बजे शुरू होयत। पहिल बेर शीर्ष लीग खेल रहल 7 बाटो 2 खेल में 4 अंक जोड़ैत 6वीं स्थान में अछि। अंक विहीन रहल एपीएफ 13वीं स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। न्यायालय में देखल गेल विवाद समाधान के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन बीच होयत चर्चा। प्रधान न्यायाधीश जबरा के छुट्टी में बैसबाक लेल देल गेल सुझाव। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के नतीजा आइ केलक सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन अंतर्गत आइ 7टा प्रदेश में भ रहल अछि उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता। मतदान होयत काल्हि। श्रीलंका में नवंबर में मात्र 4000 से बेसी व्यक्ति में डेंगू के संक्रमण। डेंगू के अनुगमन करबाक आ रोकथाम के कार्यक्रम जारी। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइसों तेसर चरण के खेल सब भेल शुरू। पहिल खेल में फ्रेंड्स क्लब कुपंडोल आ 3 स्टार बीच होयत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।